नालागढ़ के खनोआ गांव का नेक दिल स्वारघाट के आपदा पीड़ितों के लिए राशन, तिरपाल और कपड़े बांटे। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल की बैरछा पंचायत के खनोआ गांव के ग्रामीणों ने स्वारघाट के डढ़वाल गांव में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए दिल खोलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर राशन, तिरपाल, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान एकत्रित किया और इसे आपदा पीड़ित परिवारों में वितरित किया। बीते दिन इस आपदा ने डढ़वाल गांव में भारी तबाही मचाई, जिसके कारण कई परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। खनोआ गांव के लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत एक बैठक आयोजित की और सामूहिक रूप से मदद का संकल्प लिया। किसी ने नकद राशि दी, किसी ने राशन उपलब्ध कराया, तो किसी ने कपड़े और अन्य जरूरी सामान देकर इस नेक काम में योगदान दिया। एक टेम्पो में सामान लादकर खनोआ के ग्रामीण डढ़वाल पहुंचे और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इस मदद से प्रभावित लोगों ने खनोआ के ग्रामीणों का तहे दिल से आभार जताया और उनके लिए तरक्की की दुआएं मांगी। खनोआ के ग्रामीणों ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में पीड़ितों को थोड़ी राहत देने की उनकी यह छोटी सी कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी वे इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। इस पहल ने न केवल खनोआ गांव की एकता और मानवता को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि विपत्ति के समय में एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रामीणों का यह कदम नालागढ़ और स्वारघाट क्षेत्र में एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी का शानदार उदाहरण बन गया है। हम सभी जो ग्राम, जैसे प्रधान जी ने बोला, ग्राम पंचायत बैरछा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, गांव खनोआ। बड़ा उपराला किया गांव वासियों ने। हमारे साथ हेमराज जी थे, बालराम जी थे, गुरदीप जी थे, दिखी है, दारा जी है, सुच्चा था, और भी बहुत सारे सहयोगी थे जिन्होंने ये राशन सामग्री आपके लिए इकट्ठी की। और यहाँ पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, जैसे सामने दिखाई भी दे रहा है। ये धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक परमात्मा को याद करके उस समय को देखते हुए एक राहत सामग्री, एक छोटा सा उपराला है हमारी तरफ से। हम आगे के लिए भी ये सामग्री, जो आटा, दाल, चावल, जो भी कुछ तिल फुल हमारे इधर से आया है, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आपको भगवान ना करे कोई भी आपदा आती है तो आप हमारे साथ संपर्क बनाएं। हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे हम आपके लिए खड़े होंगे। कभी भी ऐसी समस्या आती है तो हमारा छोटा सा गांव है, ये सभी उसी का सहयोग है, पर लेकिन फिर भी जो हमारे भाई साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात वो होती है। लेकिन हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आपको इस सामग्री के अलावा फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिना झिझक हमारे साथ किसी से भी संपर्क बनाएं, जैसे आपका संपर्क हुआ। ये धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परमात्मा का कहर है। आवश्यकता के अनुसार जिस चीज़ की आपको जरूरत है, वैसे तो हम जब वहाँ से चले थे उसी टाइम से संपर्क बना रहे थे कि जो चीज़ आपको चाहिए, तरपालें थी, लेकिन तरपालों की बात ऐसी थी 12-14 ही मिल पाई। हमने ज़्यादा डिमांड की थी, वो नहीं आएंगे तो देवराज वहाँ सड़क के साइड होना ना जी। कोई बात नहीं, आप बता दिए ऐसा करें, जो ये सामग्री है उसको मिल बांट के उसके बाद हमारे साथ कि आपको इस चीज़ की जरूरत है ना। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। गाँव डढ़वाल में आपदा के टाइम में यहाँ 17-18 घर जो थे वो चपेट में आ गए। इसमें सभी गांव के जो घर थे वो नष्ट हो रहे हैं, आस्ता आस्ता बैठ रहे हैं, सबके घर टूट रहे हैं। तो इस आपदा के समय में खनोआ गांव से हेमराज जी और इसके साथ सहयोगी जितने भी थे, बालराम जी, अमरजीत जी, जगदीप जी, जितने भी इनके मतलब खनोआ गांव से आए लोग, इन्होंने 4-5 कुंटल मतलब 4 कुंटल चावल और कंबल और पूरा राशन, तेल, प्याज वगैरह जो भी है, आज तरपालें मतलब 13-14 तरपालें लेके आए। तो मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान इनको इतना दे कि सभी गरीबों को
मिलना चाहिए। सभी गरीबों की दुआ से इनको चौगुना दे की गरीबों की सहायता करते रहें। मैं इन सभी खनवा से आई हुई कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भगवान आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें और ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत बांटने की दें। जय हिंद, जय समाज